इस फिल्म की शुरुआत में एक नौजवान ट्रेवल करता हुआ अपने घर को जा रहा है। बाद में उसके फादर उसे पिक करने आते हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम रेमंड है। रेमंड की मदर सुजन को लेग इंजरी है। रेमंड ने मैसाचुसेट्स में अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है। उसे समर मेडिकल इंटर्नशिप मिली है, पर चूंकि उसकी मदर अकेली है, उसे ये सब छोड़कर घर आना पड़ रहा है। रेमंड के फादर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन के तौर पर काम करते हैं। ऐसे में रेमंड की मदर अकेली और लोनली लाइफ बिताने पर मजबूर है। यहाँ रेमंड और उसके फादर के बीच की केमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि रेमंड अपने फादर को ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसके फादर ओवर कंट्रोलिंग हैं। रेमंड को वो अक्सर इडियट कहकर भी संबोधित करते हैं। यहाँ भी वो उसे डांटने में लगे हैं। अब रे के फादर अपने ट्रैवलिंग जॉब पर निकल चुके हैं। रे अपनी मदर का ख्याल रख रहा है। रे अपनी मदर की देखरेख करता है, साथ ही इस घर के काम को भी संभालता है। अकेले में जब वो बाथरूम में जाता है तब हंस-मैथुन करता है। दरवाजे पर रेमंड का डॉगी है जो उसे बार बार डिस्टर्ब किए जा रहा है। रेमंड इस डॉगी फ्रैंकी को भगाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ हमें सुजन के बारे में पता चलता है जो हमेशा उदास रहती है। वो अपने आप को अंडर अचीवर समझती है। रेमंड अपनी मदर के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है, फिर जब ज़रूरत होती है तब उनको गोद में उठाकर बाथरूम ले जाता है। रेमंड को अपनी मदर को नहाने के लिए भी ले जाना पड़ता है। ऐसे में उनको नग्न अवस्था में उसे देखना पड़ता है। बाद में वो हंस-मैथुन करके अपनी वासना को शांत करता है। अपनी फीलिंग्स के लिए वो खुद को गिल्टी भी पाता है, इसलिए वो खुद को पनिश भी करता है। अपने स्किन को रब करके वो खुद को सजा देता है। जब वो हंस-मैथुन करने जाता है तब उसका डॉग फ्रैंकी उसे कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है। इसकी वजह से रेमंड ठीक से हंस-मैथुन नहीं कर पाता और उसके अंदर अपनी वासनाओं को लेकर और भी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। जब वो फ्रैंकी को लिए वॉक पर निकला है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई है। इसका नाम टॉनी है। एक कॉलेज में बायोलॉजी की स्टूडेंट है। दोनों एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। फिर रेमंड वापस अपने घर आ जाता है। अगले दिन जब वो फ्रैंकी को वॉक पर लाता है तब यहाँ चारों तरफ टोनी को ढूंढता है। टोनी अचानक से उसके सामने आ जाती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? रेमंड इस बात को कबूल करता है। दोनों साथ में वॉक पर निकलते हैं। रेमंड अपने बारे में बताता है कि उसके फादर अपने जॉब से ट्रैवलिंग ही करते रहते हैं। टोनी बताती है कि उसके फादर एक फिजिशियन है। टोनी के साथ बातें करने में रेमंड इतना मशगूल है कि डॉगी कहीं दूर चला गया है। रेमंड उसे ढूंढ कर घर पहुँचा है। फ़ोन पर रेमंड को उसके फादर डांटते हैं। वो कहते हैं कि रेमंड को इतनी देर घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए। वो उसे डांटते हुए कहते हैं, इतना सा काम क्यों तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? रेमंड भी कहता है कि वो अपना बेस्ट कर रहा है, पर उसके फादर कन्विंस नहीं होते और उसे डांटने में लगे हैं। रेमंड और उसकी मदर की रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं है। रेमंड अपनी मदर सुजन को बाथरूम में छोड़कर बाहर गेट पर इंतज़ार करता है कि कब वो आवाज़ लगाएंगी और वो उन्हें गोद में उठाकर उनके बेडरूम में ले जाएगा। आज जब वो ऐसा कर रहा है तब अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारता है। बातों बातों में रेमंड टोनी का जिक्र करता है। सुजन रेमंड को उसे एडवाइस ऑफर कर रही है। उसे बताती है कि वो किस तरह टोनी को अप्रोच कर सकता है। बाद में सुजन रेमंड से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उन्हें अफसोस है कि उनकी वजह से रेमंड अपने इंटर्नशिप को छोड़कर यहाँ आ गया। इसके बाद रेमंड भी सॉफ्ट होता है। वो अपनी माँ की मरहम पट्टी करता है। सुजन कहती है कि रेमंड के फादर कभी भी उनकी इतनी देखभाल नहीं करते। मजबूरन रेमंड को सुजन के लेग्स की मसाज करनी पड़ती है। इन सब से उसके अंदर इंटीमेसी की डिज़ायर जागती है। बाद में अकेले में वो इसे शांत करता है। इतने में उसका दोस्त निकी यहाँ आ जाता है। अपने दोस्त के साथ रेमंड नाइट आउट करने निकला है। यहाँ रेमंड के शाई नेचर का सभी मजाक उड़ाते हैं। रेमंड कहता है कि उसे लड़कियों से बातें करने में काफ़ी हिचकिचाहट महसूस होती है। वो बहुत ऑकवर्ड फील करता है। इस पर उसके सारे दोस्त यहाँ मजाक उड़ाते हैं। यहाँ उसके दोस्तों के साथ रेमंड की हाथापाई होती है। रेमंड को कुछ चोटें भी आती हैं। सुजन को रेमंड जब नहाने ले जाता है तब वो उसके बैग को देखता है। उसे इरेक्शन होता है, पर वो इसे कंट्रोल करता है। नहलाने के बाद वो सुजन को उसके बेड पर लाता है। अगले दिन रेमंड की टोनी से फिर मुलाकात हुई है। इस बार रेमंड ज़्यादा कॉन्फिडेंस से टोनी से बातें कर रहा है। दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। टोनी ये रियलाइज़ करती है कि रेमंड उतना एक्टिवली इसे परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके लिप्स ज़्यादा मूव नहीं कर रहे। रेमंड कहता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है। वो सफाई में कहता है कि वो नर्वस बिल्कुल नहीं है। दोनों यहाँ जिस्मानी संबंध बनाने जाते हैं, पर रेमंड नर्वसनेस में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर बैठता है। टोनी को कुछ हर्ट भी होता है। टोनी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। रेमंड को असिस्ट करने के लिए हेलन को बुलाया गया है।
अब हेलन रेमंड को इस घर की देखरेख और सूजन के ब्रेकफास्ट तैयार करने में हेल्प करती है। सूजन रेमंड से कहती है, टोनी इतनी अपसेट हुई है कि उसने अपने फादर को तुम्हारे रूडनेस के बारे में बताया और उनका फ़ोन मुझे आया था। सूजन या रेमंड को लड़की के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए, उनके साथ संभोग करते समय किस तरह बिहेव करना चाहिए, इस बारे में हेल्प ऑफर करती है। रेमंड बड़ा ऑकवर्ड हो गया है। रेमंड को बड़ी हैरानी हुई है कि टोनी ने इन सब के बारे में अपने फादर से बात की। सूजन रेमंड से कहती है कि रेमंड को टोनी के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं थी। रेमंड कहता है कि वो नर्वस था पर उसने ज़बरदस्ती नहीं की। वो डिटेल में बताता है कि वहाँ हुआ क्या था, वो एक्ट करके ही बताता है। सूजन कहती है कि रेमंड का अप्रोच गलत था। सूजन रेमंड के हाथों को सहलाकर उसे इसके तरीके समझाती है। रेमंड को रात को नींद नहीं आ रही। वो सूजन के रूम में जाकर उसके लिए ड्रिंक बनाता है। सूजन को यहाँ बैक में पेन की शिकायत होती है। रेमंड सूजन को मसाज देना शुरू करता है। यहाँ वो सूजन के अंगों को देखकर आकर्षित होता है। सूजन रेमंड को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद दोनों में यहाँ शारीरिक संबंध बनता है। अगली सुबह इन सब को हेलन से छिपाने के लिए रेमंड खिड़की से कूदकर घर के दूसरे दरवाजे पर जाता है। वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो वॉक पर था। इतने में रेमंड का फादर फ़ोन करके उससे अपने काम से रिलेटेड कुछ सैंपल्स मांगता है। रेमंड घर में उसे ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। रेमंड के फादर इस समय किसी और औरत के साथ हैं, यानी उनका किसी और औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हेलन रेमंड से कहती है कि रूटीन के तौर पर रेमंड को सूजन को लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेमंड इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपना सारा गुस्सा हेलन पर ही उतार देता है। हेलन गुस्से में यहाँ से जाती है। रेमंड उसका पीछा करता है। वो मनाने की कोशिश करता है पर हेलन नहीं मानती। रेमंड गुस्से में घर की सारी चीज़ें इधर उधर फेंकता है। कहाँ तो इंटर्नशिप के लिए जाने वाला था, यहाँ वो सब कुछ मेस्टअप कर बैठा है। वो अपनी डॉगी से भी परेशान है जो बार बार उसके बाथरूम के दरवाजे पर आकर उसे डिस्टर्ब करता रहता है। इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाने के लिए रेमंड सूजन को ड्रेसअप करता है। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद दोनों घर लौटे हैं। रेमंड सूजन पर इल्ज़ामात लगाता है कि उसे वो पिल्स नहीं खानी चाहिए थी जिससे ये सब हो गया। सूजन कहती है कि जो कुछ भी हुआ इन सब का इल्ज़ाम उस पर नहीं लगना चाहिए, इसमें रेमंड की भी गलती थी। बाद में रेमंड की मुलाकात टोनी से हुई है। वो टोनी को डांटता है। उनके बीच जो कुछ भी हुआ इसके लिए टोनी ने अपने फादर को क्यों बताया, इस बात के लिए वो बार बार टोनी से गुस्सा दिखा रहा है। टोनी इसके लिए माफ़ी मांगती है। रेमंड कहता है कि उसने कभी टोनी को हर्ट करना नहीं चाहा था पर वो नर्वसनेस में ऐसा कर बैठा। रेमंड कहता है कि हेलन जा चुकी है, ऐसे में वो इंटर्नशिप के लिए वॉशिंगटन नहीं जा पाएगा। टोनी यहाँ रेमंड को हक करती है। दोनों एक बार फिर से पार्क में जिस्मानी संबंध बनाने जा रहे हैं। रेमंड कहता है कि वो इस समय बहुत टेंशन में है। दोनों यहाँ बातें करने का फैसला करते हैं। रेमंड टोनी को उसके घर ड्रॉप कर देता है। घर आकर रेमंड देखता है कि उसके फादर घर आ चुके हैं और रेमंड को डांटना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सुबह के 3 बजे तुम्हें इस घर में होना चाहिए था, अपनी माँ की देखरेख करनी चाहिए थी, पर तुम तो कहीं और गुम हो। रेमंड के फादर को वो सैंपल्स मिल गए हैं जो रेमंड ढूंढ नहीं पाया था। इसका गुस्सा भी वो रेमंड पर उतारते हैं। वो कहते हैं तुम बस इन सैंपल्स को ढूंढ नहीं पाए, इस वजह से मुझे फ्लाई करके यहाँ आना पड़ा, तुम किसी काम के नहीं हो। इतने में पता चलता है कि इनका डॉग गायब है। ये उसे ढूंढने निकलते हैं पर वो मिलता नहीं है। यहाँ रेमंड के फादर उसे कहते हैं मैं वीडियो सेल्समैन में इतने पैसे नहीं बना पाता कि तुम्हें इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा सकूं। तुम्हें इंटर्नशिप का ही वेट करना होगा या फिर तुम 1 साल और रुक जाओ, हम पैसे कमाएंगे और तुम अपनी एजुकेशन पूरी कर लेना। इतने में इनका डॉगी फ्रैंकी यहाँ वापस लौट आया है। रेमंड के फादर के जाने के बाद टोनी रेमंड से मिलने उसके घर आई है। दोनों रेमंड के बेडरूम में जिस्मानी संबंध बनाने जा रहे हैं। पैशनेटली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी सूजन यहाँ आकर इन्हें रोकती है। वो कहती है कि दोनों ये सब यहाँ नहीं कर सकते। सूजन गुस्से में रेमंड को मारना शुरू करती है। टोनी यहाँ से चली जाती है। सूजन और रेमंड में यहाँ फाइट होती है। बाद में टोनी अपने फादर के साथ आई है। टोनी को चोट लगी है और ये सब सूजन की वजह से है। टोनी के फादर कहते हैं मेरी बेटी मुझे सब कुछ बताती है, हम संभोग के बारे में भी बातें करते हैं। सूजन कहती है आपकी बेटी मेरे घर में संभोग नहीं कर सकती। टोनी के फादर कहते हैं मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, टोनी को हक है अपने पसंद के लड़के के साथ संभोग करने का। सूजन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती पर वो माफ़ी मांगती है कि गुस्से में उसने टोनी को हर्ट कर दिया। सूजन कहती है कि वो एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रही है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी और उनका अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। टोनी रेमंड के पास जाती है। रेमंड उसे घर भेज देता है। रेमंड इतने गुस्से में है कि वो अपने फादर टॉम को फ़ोन लगाता है
वो सब कुछ बता देता है कि सूजन की मानसिक हालत ठीक नहीं लगती। रेमंड भी बता देता है कि वो और सूजन एक ही बिस्तर पर एक साथ थे। ये सुनकर टॉम को हैरानी हुई है। सूजन सफाई में कहती है कि रेमंड झूठ बोल रहा है। इस समय एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर है। रेमंड बार बार ये बताया जा रहा है कि उसने जो कुछ भी कहा सब सच है। बाद में रेमंड खुदकुशी करने की कोशिश करता है, पर सूजन आकर उसे रोक लेती है। यहाँ वो गुस्से में सूजन को किस करने के बाद उसका गला दबाता है, पर अंत में वो उसे छोड़ देता है। इतने में रेमंड का दोस्त उसे बुलाने आया है। ये फिर से जंगल में जाते हैं। रेमंड कूद कर अपनी जान देना चाहता है। इस बार कूद भी जाता है। कूद कर वो पानी में गिरा है। उसके दोस्त उसे आवाज़ लगाते हैं, पर कोई आवाज़ नहीं आती। सभी दोस्त यहाँ से भाग जाते हैं। रेमंड को जब होश आया है तब वो यहाँ से निकलकर हाईवे पर पहुँचा है। एक ट्रक ड्राइवर से वो लिफ्ट मांगता है। इसके बाद वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।